हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं के साथ। जी आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में जो मेरी बहन हैं वो मेरी तरफ सहरी पे आई हैं और हम लोग सुबह के टाइम पे बैठ के बातचीत वगैरह कर रहे हैं और दिन हो गया और मुझे दिन का पता ही नहीं चला। जैसे ही मैं रूम में से बाहर आई तो माशाल्लाह से बाहर फुल रोशनी हुई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसका भी क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी ये जो रूम है ये मेरा थर्ड रूम है, जो कि टेरेस की तरफ इसकी विंडो आती है। तो अभी तक मैंने इसे सेट नहीं किया, बस मेरी यहाँ पे ट्रेडमिल पड़ी है, साइकिल वगैरह पड़ी है। तो मैं हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे आप कारपेट वगैरह कर दें ताकि मैं ऊपर आके अपनी कोई एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करूँ जैसे मैं पहले किया करती थी। लेकिन मुझे जो है जब से मलीहा हुई है इसे यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिला। बस मैं बाहर वॉक शुरू कर ली, कभी पार्क में कर ली, कभी छोड़ दी, कभी जो है मतलब 2.5-3 किलोमीटर की वॉक कर ली। तो उसके बाद से जो है मुझे इसको यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिल सका। बच्चों के साथ घर में इतना चलना फिरना हो जाता है कि एक्सरसाइज करने की हिम्मत ही नहीं रहती। तो एक्सरसाइज वही बंदा कर सकता है जो स्टिल बैठा रहता है और जिसके पास कुछ करने को नहीं होता। तो इसलिए मैं अपने चलने फिरने को भी अपनी एक्सरसाइज का पार्ट ही समझती हूँ। बस जी मैं यहाँ पे नीचे आ गई हूँ और मुझे ख़ुद बहुत नींद आ रही है और शुक्र है कि बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं और मलीहा जो है वो टैब देखती देखती सो जाती है और अपने पास ही रखती है कि अगर मैं उठ जाऊँ तो मैं फिर से जो है ना वो टैब यूज़ कर सकूँ। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना सिर्फ माँ ही देखती है कि बच्चा जो है इतनी देर तक उसने साइड नहीं ली और बच्चे को पानी पीना है, या जैसे कि अब मैं मतलब मलीहा को रात में वॉशरूम वगैरह लेके जाती हूँ, तो यानी कि मेरी सारी रात भी पहरादारी ही चल रही होती है, मेरी रात भी जागने में ही गुजर। जब रात को इंसान जागता है और उसकी नींद पूरी नहीं होती, मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे अगर आप सोते हैं और वो भी आपने बच्चे पे नज़र रखनी है, तो उसमें ज़ाहिरी बात है फिर दिन में आप में चिड़चिड़ापन ही आना है ना। पे जो है इफ्तारी का टाइम होने वाला है और मैंने टेबल के ऊपर तमाम चीज़ें वगैरह रख दी हैं। पकौड़े वगैरह मैंने बनाए हैं और कुछ चीज़ें मैंने बाहर से ऑर्डर करवाई हैं। बस जी यहाँ पे माशाल्लाह से अब हम लोग जो हैं वो रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं और माशाल्लाह बहन आई हुई, बहुत रौनक लगी, बहुत मज़ा आया, एक चेंजिंग आ गई, बच्चे भी माशाल्लाह बहुत खुश हुए। तो जी मैंने आपके साथ अपनी एक बात शेयर करनी है और वो इस तरह से है कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो मेरी बहन है मैं उनके कहने पे व्लॉगिंग का पार्ट बनी हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत तरीके से लिमिट में लेके चल रही हूँ और मैं जानती हूँ कि मैंने किस तरह से अपने आप को, अपनी लाइफ को शेयर करना है। तो आज जब से मेरी बहन हो के गई हैं मेरे पास से, मैंने ये चीज़ देखी कि उनके चैनल से जिन लोगों ने उनकी सहरी देखी है या अफ्तारी देखी है वो मेरे चैनल पे आए हैं। आप यकीन करें कि इतने बैड कमेंट्स, इतनी गंदी गंदी लव, इतनी गंदी गंदी बातें, आप यकीन करें कि 2 लफ्ज़ पढ़ने के बाद ही पूरा मैसेज आगे तक पढ़ने को भी दिल नहीं करता। और मैं इन लोगों को ये एक रिप्लाई देना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को अपने चैनल से हाइड कर देती हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों को 1 मिनट के लिए भी अपने चैनल पे नहीं रखना चाहती। बराए मेहरबानी आप लोगों को मेरी वीडियो वॉच करने की, बैड कमेंट्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बैड कमेंट करते वक्त ये सोच लिया करें, हम कमेंट तो करेंगे और खामोशी की जूती हमें पड़ जाएगी, बंदी हमें रिप्लाई तो देगी नहीं लेकिन हमें उड़ा फेंकेगी, ठीक है? तो ज़रा लिहाज के साथ आप लोग चलें। अगर आप लोगों के अंदर हसद है या आप लोगों की मेंटालिटी ऐसी है तो आप लोगों को अपने से ऊपर के बंदे को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर आपको यही एक गंदी और घटिया बात ही बोलूँगी। गंदी बात, गंदा मैसेज हमेशा वही इंसान करता है जो किसी से हसद करता है, और हसद करने वाले को अल्लाह ने कभी पसंद किया ही नहीं, उसे कभी अपनी नेमतों से नवाजा ही नहीं। मैं, मेरी बहन, मेरी फैमिली, हम किसी से हसद नहीं करते, ठीक है? हम किसी का बुरा नहीं चाहते। तो अल्लाह पाक ने हम पे अपनी आसानियाँ, अपना फ़ज़ल रखा हुआ है। तो कोई किसी को अगर बुरी बात लिखता है, यहाँ पे साबित करता है
कि वो अपना हसद दिखा रहा है। पढ़ के समझ आ रही होती है, समझ आ रही होती है। ये उन लोगों की तरबियत है, ये घरों की तरबियत है जो लोगों को झूठ, हसद, किसी की चीज़ को देखना, किसी का बुरा चाहना, ये उनके माँ बाप हैं जो अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं कर पाते। सही कहते हैं ना बड़े, बच्चा गलती करता है पर सुननी उसके माँ बाप को पड़ती है। कि अल्लाह हसद करने वालों से, अल्लाह किसी का बुरा चाहने वालों से बचा के रखे। एवं नहीं अल्लाह पाक ने सूरतें भी बना दी हुई, हम इंसानों को कहा है कि पढ़ो ताकि अल्लाह हम लोगों की हिफाजत कर सके। हम कहते हैं शैतान शैतान, इंसानों में ही शैतान फिर रहे हैं। तो कोई भी किसी का बुरा चाहता है ना तो अपनी भी ज़रा खैर ना मनाए, ठीक है। अल्लाह से डरते हैं, हर कदम पे डरते हैं, अल्लाह से खौफ मांगते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अल्लाह आपके लिए अच्छा करते हैं। किसी को देख के हसद नहीं करते हैं। खैर फ़िलहाल जी अब यहाँ पे मेरी बहन जो हैं वो जा चुकी हैं और मैं उनकी गाड़ी में जाके बैठी थी। मैं उनके साथ नहीं जा रही, मेरे बहनोई ने मेरे से बात करनी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़रा अंदर आके बैठना, मैंने बात करनी है। तो बस मैं उनकी कार में बैठी थी और फिर मेरी बहन जो है वो अपने घर की तरफ निकल गई। मैं अंदर आई, कुछ टाइम लेटी, तो फिर मैंने बच्चों के शॉपिंग के लिए आना था तो मैंने सलमान से कहा कि अगर आपकी हिम्मत है आप जा सकते हैं तो डिफेंस तक ज़रा चलें, कुछ बच्चों की चीज़ें लेके आते हैं। तो कहते हैं अच्छा चलते हैं। तो जी ये शुक्र है कि डिफेंस मार्केट जो है वो 12-1 बजे तक ओपन है आजकल। मुझे बता रहा था, मैंने पूछा शॉपकीपर से कि मार्केट का टाइम आजकल, तो 12-1 बजे तक ओपन है। तो मैंने कहा ये भी शुक्र अल्लाह का, वरना रोज़ा खोल के तो बिल्कुल ये जो है ना हिम्मत ही नहीं रह जाती। तो बस ये है कि मैं अपनी शॉपिंग पहले कर लेती हूँ और बच्चों की और जो सलमान की शॉपिंग होती है वो सलमान कहते हैं हम तो एंडिंग पे भी कर सकते हैं, हमारा तो हर चीज़ तैयार ही होती है, तुम अपनी पहले सोचो। तो बस जी यहाँ पे मैंने माशाल्लाह से बच्चों की कुछ चीज़ें मैंने पसंद कर ली थी और मलिहा की कुछ चीज़ें मुझे कम पसंद आई। मुझे हस्बैंड ने कहा कि वो इंशाल्लाह तुम ना फिर नेक्स्ट आके ले लेना। आए जी अब आप मेरे साथ रहें और हम कुछ मिल के शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग को एंजॉय करते हैं। बस जी मैं आज यहाँ पे जो है ना बच्चे घर छोड़ के आई हूँ क्योंकि बच्चों के साथ शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की जाती। तो बस मैंने कहा कि कुछ घूम फिर की चीज़ें देखनी होती हैं क्योंकि डिफेंस में इस वाली मार्केट में बच्चों के जो है ना तमाम ब्रांड्स एक साथ ही मौजूद हैं। तो ये होता है कि फिर मैं सब पे राउंड लगा लेती हूँ, कहीं से कोई टॉय ले लिया, कहीं से कोई चीज़ ले ली, तो फिर यूँ चलते फिरते छोटी मोटी चीज़ें भी जो है ना मुझे वो मिल जाती हैं। अब मैं एक नेक्स्ट शॉप पे आई हूँ और यहाँ पे भी आके मुझे मलिहा के लिए कुछ ड्रेसेस पसंद आ ही गए थे। तो फ़िलहाल मैंने कहा कि चलो जी देखते हैं, पसंद करते हैं। कुछ का स्टफ़ ठीक था, कुछ जो था वो अपनी साइज़ से अगर बेशक वो 6-7 साल का था लेकिन वो फ़िटिंग बहुत छोटे बच्चे की थी। जो ये कपड़ों का भी जो है ना साइज़ का इशू आता है और ये परफेक्ट साइज़ के साथ उसको डिस्प्ले नहीं करते, तो ये भी बहुत संभल के लेना होता है। अच्छा जी बस अब मैं अपने जो है ना वो घर की तरफ आ गई हूँ और बस अब यही फ़िक्र है कि घर जाके बच्चों को खाना खिलाना है या बच्चों को फ़्रेश करना है। बस यही फ़िक्र जो होती है ना वो माँ के साथ साथ होती है। तो माँ अगर घर से बाहर भी चली जाए ना तो उसके जहन में से अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रही होती, तो जो रास्ता है ना वो बहुत लंबा हो जाता है और वो ख़त्म ही नहीं होता। अगर मेरी आज की इस वीडियो में किसी को भी मेरी बात अच्छी ना लगे या फिर उसे लगे कि जी मैंने कोई गलत बात की है तो मैं उसके लिए पहले ही माज़रत चाहती हूँ। लेकिन प्लीज़ किसी का दिल दुखाने से पहले
किसी को गलत अल्फाज बोलने से पहले सोचें कि उसके भी सीने में दिल है और तकलीफ़ होती है। तो जी अब मुझे आप इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ बहुत जल्द शेयर करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।